मुल्हिद जब भी अगर किसी एथियस्ट से हम कहते हैं कि तुम्हारा भी मज़हब है तो उसको बड़ी चिढ़ होती है, वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। क्यों? कि वो सेकुलरिटी की तरफ जाता है, वो नफसियाती खेल खेलता है। सबसे पहली बात ये है, वो ये कहता है कि मेरा कोई मज़हब नहीं है। जितने भी मज़ाहिब हैं ना, इन सब के अलग-अलग अपने अपने खुदा हैं। 10,000 मज़ाहिब हैं। इन 10,000 मज़ाहिब में से मैं किस खुदा को मानूँ? तो मैं सेकुलरिटी की तरफ हूँ, मैं वहदत की तरफ हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, तो लिहाजा मैं हक़ पे हूँ। तो ये भी एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि वो उसके नज़दीक हक़ कितना होता है, एकेडमिक स्केप्टिक्स किसको कहा जाता है और इनिशिएट स्केप्टिक्स किसको कहा जाता है। ये हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मुल्हिद का भी मज़हब होता है। अच्छा, उसके मज़हब का नाम क्या है? 3 चीज़ें आप जहन में रखिए। नंबर 1 कॉस्मोलॉजी, नंबर मोगोनी, नंबर 3 एस्कैथोलॉजी। ये 3 चीज़ें। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ये फल्कियात की एक ब्रांच है कि कायनात किस तरह बनी, इसको किस तरह से काम कर रही है और अब कायनात कैसे जा रही है और आगे चलकर कायनात के साथ क्या होगा। थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कायनात इसके बाद आगे जाकर क्या होगा, इसके ऊपर भी एक लंबा टॉपिक अगर हम गुफ्तगू करें तो बात लंबी हो जाएगी। मैं मुख्तसर से मुख्तसर करूँगा। अच्छा, इसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। नंबर 2 है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी सिर्फ कायनात का आगाज़ कैसे हुआ ये इसके बारे में बतलाती है। नंबर 3 है एस्कैथोलॉजी, के मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद आखिरत है, हिसाब किताब है। इसका मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, इसका साइंस के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, एक मुल्हिद को कॉस्मोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। कॉस्मोलॉजी के साथ एक मुल्हिद को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। आप एक फ़िल्म बनी है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर ये थ्योरी बनी है और ये फ़िल्म बनी है। तो उसमें उसके होने वाली बीवी उससे पूछती है कि वो इससे पूछती है कि आप कौन है, तो अपना तारुफ कराता है, कहता है मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ। तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि कॉस्मोलॉजिस्ट होता क्या है, तो वो कहता है कि कॉस्मोलॉजिस्ट, ये कॉस्मोलॉजी असल में मुल्हिदों का एक मज़हब होता है। अच्छा, कॉस्मोलॉजी है क्या? कॉस्मोलॉजी कायनात के बारे में बताती है। मुल्हिदीन इस कॉस्मोलॉजी के ज़रिए से कायनात को समझते हैं और मुल्हिदीन के नज़दीक सबसे बड़ी रियलिटी, सबसे बड़ी हकीकत वो ये यूनिवर्स है, ये कायनात है। अगर मुल्हिदीन से पूछें कि सबसे बड़ी अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो वो कहेंगे यूनिवर्स, ये कायनात है। अच्छा, जिस चीज़ ने मुल्हिदीन को उनकी सबसे बड़ी रियलिटी, सबसे बड़ी हकीकत के बारे में बताया, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, तो द बिगेस्ट रियलिटी क्या है, तो हम कहेंगे अल्लाह। तो इस सबसे बड़ी बिगेस्ट रियलिटी के बारे में हमें किसने बताया? हमारे दीन इस्लाम ने बताया। इस्लाम हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी हकीकत क्या है? अल्लाह है। तो जो चीज़ हमारी बिगेस्ट रियलिटी के बारे में बता रही है तो वो हमारा मज़हब है, और जो मुल्हिद को उसकी बिगेस्ट रियलिटी के बारे में बता रही है तो क्या वो उसका मज़हब नहीं है? तो हमें हमारी जो बिगेस्ट रियलिटी के बारे में बताती है वो हमारा मज़हब दीन इस्लाम है। जो मुल्हिद को उसकी बिगेस्ट रियलिटी के बारे में बताती है वो कॉस्मोलॉजी है। तो लिहाजा साबित हुआ कि मुल्हिद का भी मज़हब है, वो सेकुलरिटी की तरफ नहीं है, सेकुलरिटी की तरफ इस्लाम है। 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है कि एक खुदा है और उसने इस पूरी कायनात को बनाया। जी।